मेरा ये मानना है जो आदमी बिजनेस करता है ना, वो किसी चीज का भी करे, उसको बिजनेस का बेसिक पता होता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला है मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरी फिल्म कितना बिजनेस करने वाली है या कितना पैसा कमाने वाली है या कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। हम एक अच्छी फिल्म बनाने वाले हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको हम अपने बच्चों के साथ देख सकें स्क्रीन पे, हमें शर्म ना आए क्योंकि गाना आ रहा है और रिमोट से गाने को स्किप कर रहे हैं या कोई सीन। इसलिए हमारी फिल्म, मैं ये बात कह सकता हूँ डाले के साथ, एक बहुत ही साफ सुथरा प्रयास है, एक अच्छी फिल्म करेंगे। दीपक जी, मैं चाहूंगा दरअसल फिल्म बनाने वाले नहीं थे, अलग है, मेरा अलग है, मैं टीवी और फिल्मों में लिखता हूँ, कास्टिंग करता हूँ, बट एक जिम्मेदारी दी इन्होंने कि प्रवीण आपको ये फिल्म करनी है, इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और जितने लोगों को हमने जोड़ा इस फिल्म में, चाहे वो हमारे फिल्म के एक्टर्स हों, हमारे जो हीरोइन हैं, हमारे जो साइड आर्टिस्ट हैं, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं काम के लेवल पे और एक इंसान के लेवल पे। मतलब जब वो काम करेंगे तो ऐसा माहौल नहीं होने वाला कि मुझे कोई वैरेंटी नहीं मिली, मैं तो बिस्लेरी पानी पीती हूँ, मेरा तो हरा सलाद कहाँ गायब हो गया। बहुत सारे टेंटर में देखता हूँ टेलीविजन में, वैसा कुछ नहीं, फैमिली की तरह काम करेंगे। और आप जितने साथी यहाँ पे आए उनसे मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म को आप उस लेवल से देखें, उस लेवल से प्रमोट करें, क्योंकि हम अगर ट्रेंड बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मीडिया अगर चाहेगा तो हम अपनी चीजों को बदल सकते हैं, मीडिया नहीं चाहेगा तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा कि हम लोग अच्छी फिल्म बना रहे हैं, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मैं थैंक्स बोलूंगा संजीव जी को और दीपक जी को। और विजय भाई, जरा भैया स्नैक्स वैक्स शुरू करवाइए। हमारे आर्टिस्ट जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन में। और स्पेशली आज हम लोगों ने अपनी शूटिंग ऑफ कराई है। मनमोहन जी कहाँ पहुंचे? उठा लो भाई। अच्छा, हमारी चॉइस से आप इस चीज का अंदाजा लगाइए। नॉर्मली हम सिंगर एक्टर की बात करते हैं, हम फिल्मों की बात करते हैं कि वो लोग फिल्मों में ज्यादा काम करें जो गाना गाते हैं भोजपुरी में, रीजनल लैंग्वेज में। और कोई स्टार है, बड़े बड़े स्टार में नाम नहीं लूंगा, जी भी आ गए हैं। मनमोहन जी की कुर्सी खाली है और वो आगे की चीजें बताएंगे। हाँ, ओवर टू दीपक। थोड़ा तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करें, चलेगा? हेलो, हम सबको ब्रेक चाहिए भाई। ये मेरा मतलब प्रोडक्शन में पहला ब्रेक है। इससे पहले मैं काफी पोस्टर लॉन्च और डेट अनाउंसमेंट है। ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर दीपक सिंह जी हैं और ये हमारे फिल्म के करता धरता प्रोड्यूसर संजीव तिवारी जी, जो इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाए हैं। अब वो ये बताएंगे अपनी फिल्म के बारे में। नमस्कार, आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से ये मान के चलिए कि ये जो फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं, एक स्वस्थ मनोरंजन को लेकर के हम पहल करने जा रहे हैं। भोजपुरी में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि भोजपुरी का मतलब अश्लीलता होती थी, है ना। भोजपुरी का मतलब अश्लीलता से जोड़ा जाने लगता था या लोग मुंह बनाने लगते थे, अजीब सा एक रिएक्शन आने लगता था। उसको देखते हुए हम लोग ने एक स्वस्थ मनोरंजन को देखते हुए एक पहल कर रहे हैं। और सिस्टम से जुड़ी हुई फिल्म है हमारी। सिस्टम के ऊपर है, एक सिस्टम इंसान को किस तरह से बिगाड़ता है, किस तरह से वापस बनाता है सिस्टम। अगर सिस्टम सुधर जाए तो क्राइम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर पूरी बेस्ड है हमारी फिल्म। और कोई क्वेश्चन नहीं? सिस्टम की बात करें तो मतलब क्या है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मतलब देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, भ्रष्टाचार जिस तरह का फैला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बेसिकली ये दो स्टेट की स्टोरी है, यूपी और बिहार को हम कनेक्ट कर रहे हैं इसमें। और एक सिस्टम एक यूथ को मजबूर करता है, बेरोजगारी मजबूर करती है, वो गलत राह पे चला जाता है। और उस गलत राह पे जाने के बाद उसी सिस्टम में से कोई बंदा आता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है और ठीक कर देता है। तो मैसेज एक दिया है हमने, अगर सिस्टम चाह ले तो अपराध हो ही नहीं सकता, पूरा अपराध मुक्त भारत हो जाएगा। तो उस पर बेस्ड है हमारी फिल्म। और बाकी फिल्म आने दीजिए। गौरव जी, आप बताइए फिल्म के बारे में। मेरा किरदार जो इन्होंने बताया कि किस तरह से एक लड़का भटक जाता है और फिर सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी करता है, तो इस टाइप का एक वैरायटी है मेरे किरदार में। और इस जैसे कि जितनी फिल्में मैंने पहले भी की हैं, हर फिल्मों में अलग अलग किरदार मुझे लकली मिला। और लकली दलदल में भी मुझे एक ही फिल्म में इतने सारे किरदार करने को मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा दीपक जी को और संजीव तिवारी जी को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया। और दलदल की शूटिंग
कब 10 अक्टूबर से हम 10 की शूटिंग कर रहे हैं लखनऊ में, और कुछ गाने इसके बाहर शूट हो रहे हैं, कुछ गाने हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। तो इसको एक बड़े पैमाने पे शूट कर रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है कि भोजपुरी को एक बड़ी फिल्म दी जाए। तो अब ये कुछ बताएंगे अपने बारे में कि किस तरह से आप सर कुछ फिल्म के बारे में बताइए। एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं दलदल। जैसा भी हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, फिल्म में बेसिकली जो भ्रष्टाचार है ना, जिस तरह का भ्रष्टाचार ये शासन के द्वारा, शासन जो भ्रष्टाचार क्रिएट करता है, जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं, उसको घुट रहे हैं, और जिस तरह के पॉलिटिकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है बेसिकली उस पर है। पॉलिटिक्स किस तरह से भ्रष्टाचार क्रिएट करती है, खुद ही इसको फिर आगे बढ़ाती है। किस तरह हम लोगों को जो जनता जनार्दन ने किस तरह से उनको फंसा रखा है, जिससे हम उनके बारे में सोचे ही नहीं, वो आदमी उसमें ही परेशान रह जाता है ना। और उसी को दिखाने की कोशिश है हमारी कि एक मैसेज जाए, एक मॉरल जाए समाज को, सोसाइटी को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भोजपुरी का, जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ भोजपुरी का मतलब एक पर्यायवाची हो जाता अश्लीलता। आप घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे भोजपुरी फिल्में, गानों में दो अर्थी गाने, दो अर्थी संवाद, इन चीज़ों को हमने एकदम बिल्कुल निकाल दिया है भोजपुरी से। शुद्ध ऐसी फिल्में हैं जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकूँ, ऐसी भोजपुरी फिल्म लाने की हमारी कोशिश है। एकदम साफ़ सुथरी फिल्में, जैसी फिल्में आप बैठ के देख सकें और मनोरंजन हो। तो मेरा ये मानना है कि अश्लीलता के बल पर आज तक कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाई। आपकी कहानी अच्छी हो, आपका मैसेज अच्छा हो, तो समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, उस पर ये फिल्म है। और गुड इवनिंग कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, प्रोड्यूसर साहब ने बताया, हमारे फिल्म के जो हीरो हैं गौरव भाई, उन्होंने बताया फिल्म के बारे में। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ रावण विजय, और मैं एक ललन का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो गौरव भाई के काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। और मेरा जो कैरेक्टर है, जैसा मुझे बताया गया है कि काफ़ी ललन जो है काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट, मतलब उसको लगता है कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। वो अपने मित्र को सलाह देता है कि ये करो वो करो। काफ़ी जॉली, काफ़ी हंसमुख, और सबसे बड़ी बात कि एक इमोशनल कैरेक्टर है। और जो मैं एक दोस्त का प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर, वो एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दो दोस्तों की मतलब कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन होगा इस फिल्म में। मैं ललन का कैरेक्टर। सर आपसे जानना चाहूँगी, फिल्म में कास्टिंग कैसे हुई है गौरव जी की और रितु जी की? फिल्म में कास्टिंग किस तरह से हुई है? कास्टिंग हमें खड़े कास्टिंग डायरेक्टर बताएंगे। आप आइए, मोहल्ले में आओ, पूरी फिल्म की कास्टिंग बनेगी। सर चेयर लीजिए, बैठ जाइए। मैं बैठ जाता हूँ। शब्द भोजपुरी में बड़ा वियर्ड सुनाई देता है। कास्टिंग के बारे में पूछा, कास्टिंग काउच के बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए कि एक ऐसी इमेज बनी हुई है भोजपुरी की कि लोगों को लगता है कि भाई ये मेरे मामा का बेटा है, इसको ले लो, और ये जो हमारे प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं इनके चाचा का बेटा है, उनको ले लो, और उनने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, उनको ले लो। इस तरह से एक माइंडसेट है लोगों का, क्योंकि उनके लिए बड़ा कैजुअल होता है फिल्म को बनाना, क्योंकि वो फिल्म बना के उसको बड़े लेवल पे वो खुद नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारी भोजपुरी बहुत आगे जाए। वो खुद जब आप मान रहे हो कि हमारी चीज़ बहुत छोटी है तो बड़ी हो ही नहीं सकती। जब आपको यकीन नहीं है, आप कन्विंस नहीं हो, भोजपुरी करने की मेरी अपनी एक वजह ये है, मेरा ये मानना है कि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो कभी ख़राब नहीं होती। कोई लैंग्वेज ख़राब नहीं होती, लोग ऐसा मानते हैं। एक ज़माने में हम लोग अंग्रेजी फिल्म देखते थे तो लगता था यार इसमें किसी सीन दिखा रहे ख़राब होती है। ख़राब नहीं होती, वो प्यार को उनका अपना तरीका है, उनका अपना एक कल्चर है, हमारा अपना अलग कल्चर है। हमारे यहाँ भी गाली होती है, हमारे यहाँ देखो शादी के बाद बहुत सारी परंपराएं हैं जिसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, पर कब और क्या करना है ये चीज़ हमें देखना है। और मैं तिवारी जी के लिए बोलूँगा कि उन्होंने पहले ही बोला कि हमें फिल्म बना के एक मैसेज देना है, और मैं इन पर हंसा भी। मैंने कहा मैसेज दे रहा है भोजपुरी फिल्म में, उसमें तो कुछ और देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक मीनिंगफुल फिल्म बनाऊँगा। दीपक जी ने भी कहा मैं एक अच्छी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। हमने अच्छे एक्टर्स को इसमें लिया है क्योंकि हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप देखिए हमारी फिल्म की शूटिंग अभी नहीं 1 महीने बाद है, लेकिन आज हम पूरी तैयारी से आपको एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाने वाले हैं। हमारी फिल्म अभी लखनऊ में शुरू होगी, हमारे कुछ सीन हम लोग बाहर भी करने वाले हैं। इसकी मेकिंग बड़ी अच्छी होगी, कोई हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं काम को लेके। हम किसी तरह गंदगी नहीं करना चाहते, ना डायलॉग के थ्रू, ना कल्चर के थ्रू, ना किसी कैरेक्टर के थ्रू, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि हम अपनी फैमिली में साथ देखना चाह रहे हैं। हमें उसको वायरल करके मोबाइल पे नहीं देखना, हम देखना चाह रहे हैं हमारी फिल्म टेलीविज़न पे आए, हमारी चीज़ अच्छी तरीके से जाए, और शायद बाकी लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है।
और जितने भी लोग इसमें एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ तो मैं सभी लोगों को जानता हूँ, पर ये बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इस वजह से इनका हमने कोई ऑडिशन नहीं लिया है। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इनके साथ काम करके मैं कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरे लिए भोजपुरी बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। मैं वेब करता हूँ, टेलीविजन फिल्में करता हूँ, बहुत तरह के काम करता हूँ। थिएटर किया है मैंने, मैं थिएटर से भोजपुरी में आया तो समझ लीजिए भोजपुरी के इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक अच्छी चीज़ ज़रूर दी है, अदरवाइज मैं नहीं आता। पैसे में किसी भी चीज़ से कमा सकता हूँ। तो जी म्यूजिक का कारोबार आपको दिया गया है, कुछ बताएंगे म्यूजिक के बारे में? कितने गाने होंगे और किस तरह का म्यूजिक होगा? जी, फिल्म में 6 गाने हैं, जिसमें अपना बैकग्राउंड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, कुछ स्लो मेलोडी सॉन्ग है, जो अभी लिख से हट के है, वैसा नहीं गाना भी आ रहा है भोजपुरी में। तो हम लोग जो नहीं आ रहा है वो करने जा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि लोगों को अच्छा लगे और हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और डांसिंग मूड का भी गाना रहेगा, रोमांस का भी गाना रहेगा, बैकग्राउंड जैसे दर्द वाला गाना है वो भी रहेगा। मतलब वेरिएशन रहेगी, पूरी तरह से म्यूज़िक में वेरिएशन रहेगा। एक गाना से दूसरा गाना बिल्कुल हट के रहेगा और सबका एक अलग अलग फ्लेवर रहेगा। पीछे से फरमाइश आ रही है कि संतोष जी से कही कि कोई गाना भी गुनगुना देंगे। मैं अपना ही एक गाना सुना दे रहा हूँ। लागल आके करजवा में नैना के बान चला दिहलू, सीधा साधा किसना के प्रेम के रोग लगा दिहलू। हो मनवा लागे अब तो हरे गाँव में, हमके रखिया प्रीतिया के छाँव में, हाय हमके रखिया प्रीतिया के छाँव में। हो डसलस हमके प्रेम नगनिया जहरिया चढ़ते जाए, नस नस में अब उठे लहरिया दर्दिया बढ़ते जाए। तोहरे बहिया में मिले आराम, हम रंगली चुनरिया तोहरे नाम है, हम रंगली चुनरिया तोहरे नाम। एक ऐसा सिनेमा है जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक चेंज के लिए, जिसकी भोजपुरी में अभी आवश्यकता है, ज़रूरत है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक सार्थक होते हैं और आप लोग हमारा कहाँ तक इसमें मदद कर पाते हैं। मेरा किरदार समाज में परिवर्तन, जैसा कि मैंने बताया, तो इस सिनेमा में परिवर्तन में मेरी भी हिस्सेदारी है। झा जी के साथ साथ, भाई के साथ साथ हम सारे लोग मिल करके इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। मेरा भी किरदार कुछ परिवर्तन का ही है, एक ढीठ पुलिस वाला है और जो इनकी मदद भी करेगा, इनसे थोड़ा सा भिड़ेगा, तो कुछ इसी तरह का है। मज़ा आएगा ओवरऑल, मतलब आप लोग। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा किसने ऐसा किसने देखिए भाई तो परिवर्तन लाएंगी, जब हीरोइन आएंगी तो परिवर्तन लाएंगी। ग्लैमर आने में टाइम लगता है। हाँ ये भी मेरा नाम आश्रय तिवारी है, मैं क्लास 7 इसमें क्या कर रहे हैं आप? मुझे गौरव झा जी के मतलब चाइल्डहुड का रोल निभाना है इस पिक्चर में। कितने एक्साइटेड है आप? बहुत एकदम पहले भी आपने कुछ किया है कोई? तब सोचे कितना एक्साइटेड होंगे। तो गौरव जी से भी कुछ सीखने वाले हैं उनके बचपन में जाकर? सीख रहे हैं, डेली प्रयास चल रहा है। एक हमारे पास हमारी छोटी सी बच्ची भी है, बहुत प्यारी भी। बहुत सही। अभी ड्रॉप रोल है ना, उसको साइलेंट। राम भाई आपका नाम?
आप ही इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए, इंट्रोड्यूस बाद में लोग पूछ देंगे। आप अरे वो फादर से पूछिए। हाँ शिवानी, आप इस फिल्म में वानी आप इस फिल्म में हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? क्या बात है। आप कुछ बताएंगे? कुछ बताया सबने कि कैसे आप देखोगे फिल्म? अभी नहीं पता था। बोलो बहुत अच्छे दिखेंगे। ये तो बहुत सुंदर दिखेंगे, ये तो बहुत अच्छे दिखेंगे। और ये जो अंकल लोग हैं सब हट्टे कट्टे, कैसे हैं सारे? सबको मारूंगी। सब बहुत अच्छे हैं। और ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। भाई दलदल साइलेंट फिल्म का नाम है, टाइटल बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है इसमें मेरा अजीज गौरव झा मेरा दोस्त है और वो इसमें काम कर रहा है। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं ही समझता हूँ प्रोड्यूसर नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन गौरव झा तो है पुराना और उसने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, सारे टेक्नीशियंस को और इस फिल्म की कामयाबी के लिए। मैं चाहता हूँ जिस तरह से इसका नाम है दलदल, कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है दलदल में, तो ये जो फिल्म है कमल की तरह खिले और कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। भोजपुरिया दर्शकों को महेश आचार्य का प्यार भरा नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है कि एक हमारे भाई सम्मान गौरव झा इस फिल्म में हीरो हैं और उनको कोरियोग्राफी करने का मुझे मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है। फिल्में बननी चाहिए, मेरा तो मानना ही है कि इस फिल्में बननी चाहिए और साफ सुथरी फिल्में बननी चाहिए जो बन रही है दल दल। शुभकामनाएं हमारी इनके साथ हैं और इस फिल्म को हम लोग बहुत सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट इसमें जितने हैं सब मंजे हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं इसमें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को एक अच्छी फिल्म दें, आज पहले से भी देते आए हैं और इस फिल्म में भी शुभकामनाएं रहेगी, हमारा मेहनत रहेगा कि हम अच्छी फिल्म आपके सामने परोसें और आप उसका आनंद लें। दलदल अपने आप में एक किरदार के बारे में बात की जाए सबसे पहले तो एज एन एक्टर बहुत ही अच्छी मूवी हमेशा कोशिश रहती है। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हटके है इसमें और बढ़िया है। और ओवरऑल मूवी दलदल के बारे में अभी खुलासा नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा हिडन इस मूवी को स्पेशली रखना चाहती हूँ क्योंकि जब मूवी आए, ट्रेलर जब आए आपके सामने तो आप थोड़े से ऑडियंस सरप्राइज और प्यार मिले। आपको कुछ बताया गया है किस तरह का दलदल है? दलदल में कैसे फंसे, यानी किस तरह दलदल में फंसने वाली हूँ मैं। फंसाए से अभी मैं मिली अपने डायरेक्टर सर से और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया ओवरऑल स्टोरी और मेरे कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया। जैसे मनमोहन जी के बारे में सब लोग जानते हैं, गौरव जी के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर है। मैंने मनमोहन जी के साथ शेयर किया स्क्रीन और रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ। तो ओवरऑल एक मूवी एक ग्राफ आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि दलदल एक कैसे होगा और पूरी मतलब एक बहुत अपने आप में एक पावरफुल कैरेक्टर है हर एक एक्टर का।
तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बस वो गाने और लव स्टोरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जी गौरव जी के साथ आपकी तीसरी और चौथी फिल्म है, बताना चाहेंगे गौरव के साथ आपकी जोड़ी को लेकर? बहुत अच्छी, मेरे गौरव जी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पहली मूवी वो साथ ही रही थी और जिगर लुटेरे काफ़ी किया, और ये चौथी मूवी होगी और पसंद की गई है हमारी जोड़ी, ऑडियंस ने बहुत पसंद कैसा रहा है। तो मैं डायरेक्टर सर ने भी चूज़ किया उन्होंने कि ये जोड़ी को रिपीट की जाए, तो अच्छा लगेगा काम करके। और बहुत हमारी अच्छी ट्यूनिंग भी है और बहुत अच्छा सा हम नॉवल डिस्कस करके भी एक अच्छा प्रेजेंट और इम्प्रोवाइज जो होता है सब चीज़ें वो क्या अच्छा एक निकल के आता है, तो अच्छा लगेगा। तो जी इन दिनों आप काफ़ी अलादीन को लेकर चर्चाओं में हैं, काफ़ी गुजरा रही है, बताइए सीरियल के बारे में। अलादीन अपने आप में एक बहुत ही फैंटेसी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बहुत स्टार्टिंग से ही अलादीन जब नाम आ ही रहा था सोनी सबका अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेजेंट भी कर रहे हैं। और एक होता है कि अब क्या होने वाला है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसके पार्ट हो पाई हूँ। और अलादीन की मैं एक नेगेटिव में हूँ, लेकिन सबको गुदगुदाने वाला कैरेक्टर है, बहुत प्यारा है। तो मैं पर्सनल फेवरेट है मेरा अलादीन। और फैंटेसी हम बचपन छोटे थे, फिर से अब दोबारा ये काफ़ी 18-20 साल बाद दोबारा आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपने काम को। प्लस मैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को भी कंटिन्यू करूँगी, ऐसा लगे कि मैं कभी क्विट करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस चल रहा है, ये मूवी भी चलेगी एंड आपको जहाँ तक हो सके मेरा हमेशा रहेगा कि मैं आप लोग को एंटरटेन करती रहूँ ऐसे ही। मैं किशमिश का कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं सिस्टर हूँ मैं बनी हुई। तो एक्चुअली ये आप समझ सकते हैं कि एक बहन का अपने भाई के साथ क्या प्यार होता है, एक दूसरे से कितना चुलबुलापन होता है, तो आप इस मूवी में वो देख सकते हैं। मैम जैसा फिल्म का टाइटल है दलदल और आपका कैरेक्टर है किशमिश, तो किस दलदल में आप कैसे बचने वाले हैं किशमिश? एक्चुअली इसमें मैं अपने भाई के पीछे लगी हुई होती हूँ। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम उन्हीं का है, तो मैं कहीं ना कहीं से इसमें फंसी हुई हूँ और मैं अपने भाई के लिए मतलब हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि उनको एक अच्छी लड़की मिल जाए। ऋतु जी क्या क्या कैरेक्टर है, किस तरह का इसमें आपका आमना सामना होता है? हमारा बहुत टाइम आमना सामना होता रहता है मूवी में। मैं एक्चुअली इन्हीं की खोज करती रहती हूँ पूरे टाइम। थैंक यू। वो कुछ नहीं बता रही थी। वाली प्लानिंग बात की जाए दलदल के आगे बाटे और बात की जाए फिल्म के कलाकार सबसे मिले थे ऋतु सिंह जी से और ऋतु जी आपके स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ कि सभी भोजपुरी दर्शकों के प्लेनेट भोजपुरी के माध्यम से थैंक यू। नमस्कार, मैं गौरव झा और वैसे हम जानते हैं कि गौरव खिलाड़ी तो है, लेकिन फिल्मों का कितना शौक रखते हैं गौरव जी, वो जरा बताएं। देखिए फिल्में भी अपनी आप में एक अलग भूमिका रखती है, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी मूवी आ रही है, तो मूवी भी काफ़ी रखती है। और भोजपुरी सिनेमा भी अपने आप में बहुत बड़ी जगह है और बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ अभी पीछे, और काफ़ी अच्छा है। और मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहूँगा संजय जी की तो और उनको कि इन्होंने आज रिलीज में हमें बुलाया है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा इनको। गौरव जी आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है? हाँ जी, कोई भोजपुरी फिल्म आपने देखी है? भोजपुरी फिल्म तो मतलब हमने पूरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देखी है, तो जो देखी है काफ़ी अच्छी है और सॉन्ग भी देखते रहते हैं, बीच में आते रहते हैं। अच्छा, तो किसकी फिल्म देखी थी? ऐसे पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो भी देखी मैंने तो काफ़ी अच्छी लगी कि एक अलग ही सिनेमा है ये भी, और अपने आप में एक अलग काम कर रहा है और अपने आप में एक काफ़ी बड़े स्केल पे आता जा रहा है अब ये भी। शुभकामनाएं दूंगा मैं भोजपुरी सिनेमा को भी और उत्तम जी को, संजीव जी को, जिन्होंने आज बुलाया, उनकी पिक्चर को शुभकामनाएं दूंगा कि हिट जाए इनकी मूवी। आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल में भी, क्या गौरव शर्मा को कभी हम किसी फिल्म में देख पाएंगे? इज दैट पॉसिबल? देखिए ये तो कहना अभी मुश्किल है, अभी तो मैं अपने स्पोर्ट्स में ही लगा हूँ थोड़ा, और हाँ काफ़ी अगर वहाँ के मूवी का कुछ ऑफर आता है तो करेंगे काम, उसके लिए जो दिखाना होगा देश को वो दिखाएंगे। और बाकी तो अभी स्पोर्ट्स में अपना बिजी हूँ, मेरे नेक्स्ट टारगेट है अभी कुछ, वो कंप्लीट करने के बाद फिर करेंगे आगे। गौरव जी आपको क्या लगता है आप किस तरह के रोल में फिट होंगे? कोई स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म हो, किसी पहलवान का किरदार हो, या फिर मसाला फिल्म कोई हो? नहीं
ऐसा तो नहीं है, मतलब ये तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग ही बताएंगे। और बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगी तो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की एक जर्नी अपने आप में एक वैल्यू रखती है। और हर स्पोर्ट्समैन का कुछ ना कुछ कठिन वक्त निकला होता है जिसको वो सफ़र करते हुए आता है और पहुँचता है और उस मुकामों में पहुँचता है। तो ये पीछे आपने देखा होगा दंगल सुल्तान मूवी आई थी काफ़ी, तो वो अपने आप में सुपर डुपर हिट काम कर रही है, आज भी चल रही है चाइना में, इधर उधर अच्छा बिजनेस कर रही है, हज़ारों करोड़ रुपये कमा रही है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगी तो अच्छा रहेगा। भोजपुरी में भी पहलवानी पर कई सारी फिल्में बन रही हैं और कुछ तो बन भी चुकी हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन हमारे सारे सुपरस्टार्स आजकल लंगोट पहन के स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर भोजपुरी में भी बननी है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। और अच्छी मेहनत करें। और भोजपुरी भी क्या मतलब है, तो सब इंसान ही, भोजपुरी और इंडियन और हॉलीवुड क्या है, तो सब इंसान ही। तो सब अच्छी मेहनत करें और अच्छा टारगेट रखें अपने, सब अच्छा होगा। और एक अच्छी स्क्रिप्ट लेकर के आएंगे तो मुझे जरूर सुपर हिट जाएगी। वो दूसरा वाला आभारी हूँ संजीव सिन्हा जी की, जो उन्होंने मुझे इस मूवी में चांस दिया है। और ये बाकी मूवियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि वहाँ पे एक्सपोज करते हैं, बहुत एकदम सिंपल अच्छे से है। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार, और देख के आप लोग समझिएगा कैसा है। इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इतने बड़े गदाधारी थे कि एक पहलवानी से, एक पंच से वो 100 करोड़ों को पटकनी देने की ताकत रखते थे। और आज इस महफिल में उसी के, अगर आज हम देखें, आज के भीमसेन को हमें ढूंढना हो तो कहाँ देखेंगे? हम सिनेमा में ढूंढेंगे दारा सिंह जैसे पर्सनालिटी को, जो अपने जीवन में कभी कोई फाइट हारे ही नहीं। और आज उसी शख्सियत को आगे बढ़ाने के लिए, उसी परंपरा और उस सिस्टम को आगे लेकर बढ़ने के लिए हमारे देश और हमारे देश की महक, हमारी देश की मिट्टी को पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाने वाले, पुष्पित करने वाले ऐसे गौरवशाली शख्सियत हम सबों के बीच में है, आदरणीय गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा जी के लिए चैंपियंस जर्मनी में जो हुए थे, वहां एक नहीं 2 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए। तालियों के साथ, चमचमाती हुई तालियों के साथ, जो उसके गोल के साथ जर्मनी के मिट्टी में होकर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने मतलब सीना चौड़ा किया है, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना चाहिए, उसी तरीके से इनका इंच तो बहुत लंबा होगा सर। और जर्मनी में इन्होंने तो गोल्ड मेडल हासिल किया, साथ में एशियन चैंपियनशिप 2010 में इन्होंने सिल्वर मेडल हांगकांग में जो हुई थी, वहां सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। और कॉमनवेल्थ है वो सिनेमा पे अभिनय करना चाहता है। और बड़े फख्र के साथ मैं बता रहा हूं कि इस फिल्म के जो नायक एक ऐसे नायक हैं, उन्होंने कई सिनेमा में पहले भी काम किया हुआ है और बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं भोजपुरी जगत में। इनका एक अलग पहचान है, एक अनूठे के तरीके से एक्टिंग करते हैं। आप देख लेंगे तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो हॉलीवुड कलाकार की तरह है, लेकिन भोजपुरी को हॉलीवुड के स्तर पर लेकर जाने की क्षमता और काबिलियत रखते हैं। ऐसी जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे गौरव झा के लिए, जो फिल्म के मुख्य किरदार में पेश होने जा रहे हैं। और ऐसी खूबसूरती की मिसाल जिस तरीके से आप विश्वख्यात हैं, पूरी दुनिया में वेट लिफ्टिंग है, ये भोजपुरी सिनेमा को इस तरीके से लेकर उठे कि इसके बाद एक मिसाल कायम हो। जी हमारे द ग्रेट गौरव शर्मा जी का सम्मान करें मौके देकर। गौरव शर्मा जैसे वर्ल्ड चैंपियन सभी के बीच में है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब इतनी ताकत है, उनको वोट बिगड़ गए तो हम सभी को वोट लिफ्ट कर सकते हैं। पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। भाई आयु भाई आइए, भाई आयु दलियों साहब, आई एम सो सॉरी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.